Good morning, children. Today I am explaining you chapter 2 नींद का गणित। नींद का गणित से मतलब है हमारी बॉडी को नींद की सही मात्रा में ज़रूरत होती है। अगर हम वो सही मात्रा में अपनी नींद ले लेते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। अगर वही हम नींद की कम या ज़्यादा ले लेते हैं नींद को, तो हमारी बॉडी में एक लेज़ीनेस आ जाती है और उससे हमारी बॉडी में काफ़ी सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो नींद भी हमें एक सही मात्रा में ही लेनी चाहिए, ना ज़्यादा और ना कम। बुद्ध का एक शिष्य था श्रोण। जब वह राजकुमार था तो उसका जीवन अन्य कुमारों की भांति ही विलासितापूर्ण था, किंतु बाद में कुछ ऐसी प्रेरणा उमड़ी कि सारी सुविधा सामग्री को लात मारकर वह तथागत की शरण में आ गया। लेकिन कुछ ऐसी प्रेरणा आ गई, ऐसा टाइम आया उसके सामने, उसने अपनी सारी सुविधा को त्याग कर तथागत की शरण में आ गया, भगवान की शरण में आ गया। आते ही कठिन तपश्चर्या आरंभ कर दी। आते ही उसने तप वगैरह शुरू कर दिया। ठाट बाट में पले युवक द्वारा इतना कठिन तप, संघ के वरिष्ठ स्थविर भौचक के रह गए। जो संघ के वरिष्ठ थे वो भौचक के रह गए। धीरे धीरे बात भगवान बुद्ध के कानों तक पहुंची। धीरे धीरे बात भगवान बुद्ध के कानों में जा पहुंची। उन्होंने शिष्य को बुलाया और पूछा, श्रोण, तुम्हारे वीणा वादन की चर्चा बहुत सुनी है, शायद बहुत अच्छी वीणा बजाते होंगे, किंतु यह तो बताओ कि यदि उसके तार ढीले हों तो क्या वह स्वर लहर भी उभर सकेगी? उन्होंने उनसे क्या पूछा कि अगर उसके तार ढीले हैं तो क्या वह स्वर में लहर उभर सकेगी जो मनुष्य को मोह लेती है, जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है? अस्वीकृति में शिष्य का सिर हिल गया। इस अस्वीकृति में शिष्य का सिर हिल गया और यदि अधिक कसे हो तो उत्तर में पुनः नकारात्मक का पुट था। अब तथागत का समाधान कारक उत्तर निस्तृत हुआ। अब इसका समाधान खोजने वाला बाहर आया। जीवन में भी ऐसी ही रीति नीति अपनाओ। अति का अतिक्रमण न कर मध्यम मार्ग का चयन करो, वही श्रेष्ठ व हानि रहित है। नींद के संबंध में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों ने भी अब यही तथ्य ढूंढा है कि इस विषय में मध्यम मार्ग ही उचित और निरापद है। सर्वविदित है कि यदि किसी व्यक्ति को निद्रा से वंचित कर दिया जाए, अब सामने आया कि यदि किसी व्यक्ति को निद्रा से वंचित कर दिया जाए तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। वही यह भी विचारणीय तथ्य है कि आवश्यकता से अधिक सोने वालों में अनेक शारीरिक अनियमितताओं के अतिरिक्त मानसिक गड़बड़ियाँ भी उत्पन्न हो सकती है। तो इन्होंने क्या कहा कि अधिक सोने वालों